नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई में स्वादी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम कन्या भोज की स्पेशल थाल की रेसिपी लाए हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कन्या भोजन के लिए सबसे पहले हम काले चने भिगोते हैं। यहाँ पर हमने 150 ग्राम से काले चने लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से पहले ही साफ कर लिया था। चनों को हम 2-3 बार पानी से वॉश करके करीब 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर हमने सफेद वाले चने लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से पहले ही साफ करके रख लिया है। चनों को हम 2-3 बार पानी से वॉश करके करीब 5-6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 5-6 घंटे में हमारे चने अच्छे से भीग जाएंगे। 5-6 घंटे भीगने के बाद हमारे चने अच्छे से भीग गए हैं। ये चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आराम से हाथ से कट रहे हैं। चनों को अब हम बॉयल कर लेंगे। चनों को हमने कुकर में डाल के करीब आधा लीटर पानी और ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे, जिससे कि हमारे छोले अच्छे से और जल्दी कुक हो जाएं। 3-4 सीटी में हमारे चने अच्छे से कुक हो जाएंगे। 5-6 घंटे में हमारे काले वाले चने भी अच्छे से भीग गए हैं। चनों में हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे, जिससे कि हमारे चने जल्दी से कुक हो जाएं। चनों को हम आधा लीटर पानी डाल के कुकर में रख देंगे। करीब 5-6 सीटी आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक हमारे चने कुक हो रहे हैं, तब तक हम भिंडी को काट लेते हैं। भिंडियों को हमने 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर नीचे भाग को कट करके इन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। सभी भिंडियों को हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। आपके यहाँ पे जैसे भिंडी काटी जाती हो, आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। ऑयल में हम आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। मसालों को हम चम्मच से चला देंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडियों को हम मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडियों को कुक करते हुए गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। भिंडियों में हम जरा सा भी पानी नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। भिंडी में हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर तक हम भिंडियों को ऐसे ही चलाएंगे, जिससे कि सभी मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे प्लेट ढक करके पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम प्लेट को खोल के देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। प्लेट को खोल के भिंडी को चला देंगे। बीच बीच में हमें भिंडी को चला देना है, जिससे कि हमारी भिंडी नीचे से ना जले। सभी भिंडियों को हम अच्छे से चला देंगे। जब तक हमारी भिंडी कुक नहीं हो जाती है, तब तक हम इन्हें 2-3 बार करीब चेक कर लेंगे। अगर आप भिंडी में थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। भिंडी की सब्जी बन चुकी है। भिंडी की सब्जी को देखने से ही पता चल रहा है हमारी भिंडी अच्छे से कुक हो गई है। हम भिंडी को चला देंगे। अगर हमारी भिंडियों में थोड़ा सा भी गीलापन ज्यादा लगता है तो गैस की फ्लेम को हम हाई कर करके इसे अच्छे से भून लेंगे। लेकिन हमें भिंडियों को कुक होने के बाद बहुत ही आराम से चलाना है, जिससे कि हमारी भिंडी टूटे नहीं।
लीजिए भिंडी हमारी कुक होके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। लीजिए हमने कटोरी में भिंडी को सर्व कर लिया है। भिंडी को एक तरफ रख के अब हम छोले बनाएंगे। 3-4 सीटी आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। 3-4 सीटियों में ही हमारे छोले अच्छे से कुक हो गए हैं। एक कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के गरम कर लिया है। ऑयल में हम आधा चम्मच जीरा, 2-3 टूटे हुए तेजपात, 1 इलायची के दाने, 2 लौंग, थोड़ी सी हींग डालेंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का हमने बारीक कट करके डाला है। अदरक को हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम ऑयल में बाकी बचे हुए मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले फ्राई करते हुए जले ना। मसालों में पानी ऐड करके अब हम मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों को हमें जब तक भूनना है जब तक हमारे मसाले ऑयल ना छोड़ दें। मसालों में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी टमाटर प्यूरी ली है। टमाटर प्यूरी को हम मसालों में डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर प्यूरी भी हम जब तक भूनेंगे जब तक हमारी टमाटर प्यूरी ऑयल ना छोड़ दे। टमाटर प्यूरी अच्छे से कुक हो गई है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें छोले डालेंगे। छोलों को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोलों में जो पानी था वो भी हम इसी में ही डाल देंगे। छोलों को हम अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें कुक करेंगे। छोलों को हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। करीब 10 मिनट में ही हमारे छोले बन करके तैयार हो जाएंगे। आप इस रेसिपी से छोले बनाइए। कन्या भोज में कन्याओं को ये छोले बहुत ही पसंद आएंगे। छोलों में हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हम छोलों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद हम छोलों को 2-3 मिनट तक कुक करेंगे जिससे कि कसूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। छोलों में हम आधा चम्मच चना मसाला डालेंगे। मसालों को हम छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। छोलों में हम धनिया पत्ती डालेंगे और मिक्स करेंगे। लीजिए हमारे छोले तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में सर्व कर लेंगे। लीजिए हमारे छोले बाउल में सर्व हो गए हैं। भिंडी और छोले बनाने के बाद अब हम रायता बना लेते हैं। ये हमारी आधा लीटर होममेड दही है। देखिए हमारी घर की दही कितनी अच्छी जमी है। इसमें जरा सा भी पानी नहीं दिख रहा है। दही को हम अच्छे से चला लेंगे जिससे कि एक सार हो जाए। दही को हमने अच्छे से चला लिया है। अब ये रायता बनाने के लिए परफेक्ट दही तैयार है। देखिए हमारी दही बिल्कुल एक सार हो गई है। रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी बूंदी ली है। बूंदी को हम दही में डालेंगे। हमारा दही पर्याप्त है इसलिए इसमें 1 कटोरी बूंदी आराम से पड़ जाएगी। बूंदी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी बूंदी अच्छे से दही में नहीं मिक्स हुई है इसलिए हम इसे और चलाएंगे। बूंदी को हमने दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे।
यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच में थोड़ा सा घी डाल के गरम कर लिया है। तड़के के लिए हमने 2 टोटली लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच जीरा लिया है। सभी चीजों को हम घी में डाल देंगे और अच्छे से तड़काएंगे। जीरा और मिर्ची अच्छे से तड़क गई हैं। अब इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और दही में डाल देंगे। रायते पे हमने कटोरी ढक दी है जिससे कि इसकी खुशबू बाहर ना जाए। लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी रायता भी तैयार हो गया है। तड़के को हम रायते में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रायते में हम नमक खाने के टाइम पे ही डालेंगे जिससे कि हमारा रायता खट्टा ना हो। रायते को हमने एक कटोरी में सर्व कर लिया है। काले चने भी हमारे 5-6 सीटियों में अच्छे से कुक हो गए हैं। देखिए, आराम से मैश हो रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल डाल के गरम कर लिया है। ऑयल में हम आधा चम्मच जीरा, 2 टूटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे कि हल्दी का कच्चापन दूर हो जाए। हल्दी के भुनने के बाद इसमें हम काले चने डाल देंगे। चनों को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों में हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों को हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से हमारे चनों में मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चनों में हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। गरम मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच चना मसाला लिया है। चना मसालों को हम चने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों में हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया को हम चनों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारे कन्या भोज के चने भी तैयार हो गए हैं। इसे भी हम एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। अब हम कन्या भोजन के लिए हलवा बनाएंगे। यहाँ पर हमने आधी कटोरी भुनी हुई सूजी ली है। सूजी को हमने पहले ही भून लिया था। हमारी वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने सूजी को पहले ही भून लिया था। कढ़ाई में हमने 1 बड़े चम्मच घी डाल के पहले ही गरम कर लिया है। अब हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल देंगे। सूजी को हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी पहले से भुनी हुई थी, इसीलिए हमें अब इसे फ्राई करने की जरूरत नहीं है। सूजी को हमें केवल घी में मिक्स करना है। सूजी को हमने घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने सूजी के बराबर ही आधी कटोरी चीनी ली है। चीनी को हमने सूजी में डाल दिया है। चीनी को हमने सूजी में मिक्स कर लिया है। जितनी हमारी सूजी है उससे 4 गुना पानी हम इसमें डालेंगे। ये अनुपात हमारा सूजी के हलवे के लिए एकदम परफेक्ट है। आप भी इसी रेसिपी से हलवा बनाना। आपका हलवा कभी भी खराब नहीं बनेगा और हलवा आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। पानी को हम सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा हलवा ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम इसे कुक करेंगे। लीजिए, हमारा हलवा भी ठीक होने लगा है। इससे पता चल रहा है हमारा हलवा जल्दी ही कुक होने वाला है। हलवे में हम 3-4 सफेद इलायची के दाने डालेंगे।
इलायची का फ्लेवर हलवे में अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसमें इलायची डाल दी है। हलवे में डालने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है, जिससे कि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे। हलवे में आप अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम हलवे में मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा कन्या भोज का हलवा भी तैयार हो गया है। हलवे को भी हम एक कटोरी में सर्व कर लेंगे। लीजिए, कटोरी में हलवा भी तैयार है। कन्या भोज के लिए हमने सभी चीजें तैयार कर ली हैं। आटे को हमने पहले ही मल लिया था। अब हम पूरियां बनाने के लिए आटे से छोटी छोटी लोई बनाएंगे। देखिए, हम इस साइज की लोइयां बना रहे हैं। आपके घर पे जिस साइज की पूरियां बनाई जाती हो, आप उस हिसाब से लोइयों को बना सकते हैं। लोइयों को बना के तैयार कर लिया है हमने। अब हम लोई पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए पूरी को बेलेंगे। पूरी को हम बेलन से इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए बेल लेंगे। ऐसे ही अपनी सभी पूरियों को तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरी लोई लेंगे और ऑयल लगा करके दूसरी पूरी बेल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सभी पूरियां बेल के रख लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। कढ़ाई में हम एक एक करके पूरियों को डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। पूरी को हम इस तरीके से सेकेंगे जिससे कि वो फूल जाए। पूरी हमारी एक तरफ से सिक चुकी है और फूल भी गई है। अब हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पूरी को सेक लेंगे। पूरी अभी हमारी फ्राई हो रही है, इतने हम दूसरी पूरी भी ऑयल में डाल देंगे। हमारी ये पूरी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पूरी को भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारी कन्या भोजन की गर्मा गर्म पूरियां बन रही हैं। आप भी इसी रेसिपी से कन्याओं के लिए भोजन बनाना, सभी कन्याओं को बहुत पसंद आएगा। ऐसे हम सभी पूरियों को बना करके तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म पूरियां बनके तैयार हो गई हैं। अब हम कन्या भोज के लिए थाली लगा लेते हैं। सभी चीजों को हमने थाली में पहले से लगा लिया था। अब हम इसमें पूरियां सर्व कर लेते हैं। लीजिए, हमारा कन्या भोजन का टेस्टी टेस्टी खाना तैयार हो गया है। आप कमेंट करके बताना इस रेसिपी से बनाया हुआ कन्या भोजन आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।